हेलो बच्चों, आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में एक बार फिर से। मैं इस वजह से नहीं आई आपकी बोर्ड पे इस वजह से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और हमारे पास टाइम कम है। तो अब हम करने जा रहे हैं, मैंने बोला था 6th चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और करवाना है। ये गर्ल वाला एग्जाम्पल नंबर 7 है, पेज नंबर 92 पे NCERT मैथ्स का। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये हमें लैम्प पोस्ट दे रखी है। लैम्प पोस्ट गर्ल ऑफ हाइट, गर्ल की हाइट बता रखी है 90 सेंटीमीटर है। वो लैम्प पोस्ट के बेस से जाती है, कितनी स्पीड से जाती है? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। हमें शेडो की लेंथ बतानी है, समझेंगे इसको क्वेश्चन को। ये हमारा क्या है? लैम्प पोस्ट है, ठीक है। जो लैम्प पोस्ट है वो क्या बता रखा है? इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, कितना है? 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। ये बात की बात है। गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट के बेस से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसकी शेडो की लेंथ बतानी है। ये लड़की है, इसकी हाइट बता रखी है कितनी? 90 सेंटीमीटर। तो इसकी शेडो, लड़की यहाँ पे खड़ी है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी। इसकी शेडो की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसे एक्स सेलेक्ट कर लो और इसे यहाँ मर्ज कर दो, ठीक है। अब हमें क्या बता रखा है कि जो 1.2 मीटर पर सेकंड की रेट से जा रही है लड़की, 4 सेकंड में पहुंच जाती है। यहाँ पे थी पहले, यहाँ पे 4 सेकंड में पहुंच जाती है। तो 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 मीटर। तो अगर हम बात करें, इसे नाम दे देंगे ABCD और E। और यहाँ पे हमें क्या बता रखा है? 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स। अब सबसे पहले ट्रेंगल, पूरी की पूरी ट्रेंगल और एक छोटे वाली ट्रेंगल लिखेंगे हम। इन ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल CDE। अब इस वाली ट्रेंगल में AB, ये इसे भी पहले सॉल्व कर लो। 90 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो मीटर में चाहिए हमें। 90 ओवर में 100, तो हाइट आ जाएगी 0.9 मीटर लड़की की। अब लिखेंगे AB ओवर में CD इक्वल में BE, पूरी की पूरी साइड BE ओवर में DE। AB ओवर में CD, BE ओवर में DE। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6, CD की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.9। BE की वैल्यू हमें दे रखी है 4.8 प्लस एक्स और DE की वैल्यू है x। ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो 4 बाय में 1, 4.8 प्लस एक्स अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को x से करा 4x इक्वल में 4.8 प्लस एक्स, 4x इधर आके माइनस एक्स इक्वल में 4.8, 3x इक्वल में 4.8। x की वैल्यू आएगी 4.8 बाय में 3, तो ये आ जाएगा 1.6। तो x की वैल्यू आएगी 1.6 मीटर। x की वैल्यू क्या आएगी? 1.6 मीटर, ठीक है। तो हमने शेडो निकाल ली। लेंथ ऑफ शेडो यानी DE कितनी है हमारी? 1.6 मीटर। तो ऐसे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट 6 चैप्टर का। और अब आपको एक नंबर के लिए 6 चैप्टर में से इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो इसको कैसे करेंगे? AD ओवर में DB, AE ओवर में EC। AD की वैल्यू दे रखी है 1.5, DB की वैल्यू दे रखी है 3, AE की वैल्यू दे रखी है 1 और EC की वैल्यू हमने x लेट कर ली। इसे फाइंड आउट कर देंगे। 1.5x हो जाएगा, 3 को 1 से करा 3, x की वैल्यू 15 बाय में 10 इक्वल में 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई, उधर जाके पलट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो ऐसे हमने EC, जो साइड EC है वो हमने फाइंड कर ली 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आता है। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और मिड वैल्यू या फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। जो आपको क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को मिल सकता है वो या तो डिस्टेंस का मिलेगा या आपको मिड वैल्यू का मिल जाएगा। जैसे आपको कोई भी नंबर दे रखा है
2,3 और 4,1। ये x1 है हमारी वैल्यू, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस, और y1 की x1 की वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 प्लस 4, तो रूट में 8 आ जाएगा आंसर। रूट में 8 क्या आ जाएगा आंसर। अब अगर हम बात करें इसी का, हमने मिड वैल्यू, इसकी हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ये बीच वाला पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन का, मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 4, बाय में 2, 3 प्लस 1 बाय में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 6 बाय में 2, 4 बाय में 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 3,2। तो ये ऐसे मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लोगे। कई बार कैसे आ जाता है क्वेश्चन, ओरिजिन वर्ड दे दिया जाता है कि ओरिजिन से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक नंबर गिवन कर देंगे और ओरिजिन दे देंगे, ओरिजिन से इसका मतलब 0,0 से फाइंड आउट करना है। पेपर में गलती मत करना, आ सकता है पेपर में ऐसे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट दे रखा है 2,-5, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, और ये दे रखा है -2,9। मैं बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है x,0। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये भी x1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल रख दोगे एक दूसरे के। इसे लेट कर लो AOB, तो AO इक्वल में BO। रूट में फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट में यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है x, माइनस x1 की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, y2 दे रखा है 0 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। ऐसे ही सेम x2 कितना है x माइनस x1 की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर, और y2 कितना दे रखा है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का यहाँ पे 9 उसका स्क्वायर। रूट से कैंसिल रूट, ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, -9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन इधर भी प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। ये आ जाएगा -4x प्लस 25, ये आएगा 4x प्लस 81, माइनस का 4x इधर आके -4x इक्वल में 81 माइनस में 25, माइनस का 8x, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 ओवर में -8, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हमारा पॉइंट क्या निकल गया यहाँ पे, ओ पॉइंट क्या निकल गया, x,0 था यानी -7,0 आ गया आंसर। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x एक्सिस ना दे करके आपको y एक्सिस दे सकते हैं। अगर आपको y एक्सिस दे दिया तो x,0 नहीं रखोगे, इन्हें इसको रखेंगे 0,y। अगर x एक्सिस है तो x,0, याद रखना, पेपर में बच्चे गलत कराते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट्स। इसमें हमें डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, वो इक्वल में रखनी है आपने 10 यूनिट्स। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोल रखा है, P पॉइंट दे रखा है और Q पॉइंट दे रखा है, 2, -3 और 10, y। तो इस 10 यूनिट्स कितनी है, 10 यूनिट्स दे रखी है, 10 यूनिट्स वैल्यू दे रखी है। तो अब क्या करेंगे, P Q को रख दोगे 10 यूनिट्स के इक्वल। ये हमें डिस्टेंस अब की बार गिवन है, यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में 10। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 की वैल्यू 10 -2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है y -3 का स्क्वायर इक्वल में 10। बस अब आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व 8 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y + 3 का स्क्वायर इक्वल में 10। अब क्या करेंगे, 8 स्क्वायर 64 होता है, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इक्वल में 10। ये आ जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस
3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे ये 2 3 ज़ा 6y और ये 64 रह गया था, इधर लिख दो। अब बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल में 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस में 100 इक्वल में 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का कितना आएगा 27 इक्वल में 0। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पेपर यहीं से आएगा, तो उसे ज़रूर से देख लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब ये देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 27 और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल में 0। इसमें से y कॉमन आएगा y प्लस 9 और इसमें से माइनस 3 कॉमन आएगा y प्लस 9 इक्वल में 0। y प्लस 9 एक बार और y माइनस 3 एक बार इक्वल में 0। y प्लस 9 इक्वल में 0 और y माइनस 3 इक्वल में 0। y की वैल्यू आएगी माइनस का 9 और y की वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें 7.2 सेक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। नेक्स्ट हमें बता रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3। देखो ये जॉइन है, -1,7 है और 4,-3 है, वो इसे डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 2:3 में। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसे पी लेट कर लिया, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला या हम ये भी लिख सकते हैं, हमें कोऑर्डिनेट p के फाइंड आउट करने हैं, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। तो आपने क्या करना है, m1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, यहाँ 2 रख दी, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू 4 दे रखी है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू माइनस का 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3। m1 की वैल्यू 2 दे रखी है और y2 की वैल्यू -3 दे रखी है, m2 की वैल्यू 3 दे रखी है और y1 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 2 + 3। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 2 = 8 -3 बाय में 5 माइनस ये 3 2 = 6 -6 7 3 = 21 बाय में 5 ओवर में 5, ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर में 5, तो आंसर आ जाएगा 1, -4 ओवर में 5। ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे हम सेकंड को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसे ध्यान से देखेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी क्या पता पूछ लें। 4, -1 -2, -3। इन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ट्राइसेक्शन 3 पार्ट इसके कर लिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। P और Q लेट कर लिया। जब आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे तो आपका रेशियो क्या रहेगा, 1:P से इधर 1 to 2, और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे तो इधर 2:1। बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा जैसे पिछला कराया, आप खुद से ट्राई कर लेंगे इसको। x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है, ये m1 और m2 की वैल्यू है। जब P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे रेशियो आपका 1:2 रहेगा, और जब Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे रेशियो आपका 2:1 रहेगा। अब चलते हैं हम 6th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, टेकन इन ऑर्डर। अब इसे लेट कर लेंगे A, B, C और D। आप देखेंगे जो AC है, AC का मिड पॉइंट ये रहा, DB इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल में मिड पॉइंट ऑफ DB, और फॉर्मूले x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2,
और जिसने अब तक ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन है एक 4th चैप्टर में 4.1 का सेकंड पार्ट का 4th क्वेश्चन, उसे ज़रूर से कर लें। और अगर आपने जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने CBSE बोर्ड के टाइम पर मैं लाइव आई थी, एक सेशन लाइव में पढ़ा हुआ है 1 से 1.5 घंटे का, उसे देख लें। तो वहाँ से आपके जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमें x1 दे रखा है, ये y1 दे रखा है, ये x2 दे रखा है, ये y2 दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। और ये x1 है, ये वाला x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, y2 है, जैसे मर्जी ले लो। अब देखो 1 + x बाय में 2, 2 + 6 बाय में 2, ऐसे ही सेम ये 3 + 4 बाय में 2, 5 + y बाय में 2, ये आएगा 1 + x बाय में 2, ये आ जाएगा 8 बाय में 2, ये आएगा 7 बाय में 2, 5 + y बाय में 2। अब इसको इक्वल रख लेंगे, इसको इसके इक्वल रख दिया। 1 + x बाय में 2 इक्वल में 7 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + x इक्वल में 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 तो 6। ऐसे ही सेम सेकंड वाले को इसके इक्वल रख दिया। 8 बाय में 2, 5 + y बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 इक्वल में 5 + y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर कितना है 2, -3 है, एंड बी पॉइंट इज 1, 4। तो आपने ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या दे रखा है 2, -3। ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 इक्वल में 2, -3। तो x + 1 बाय में 2, y + 4 बाय में 2, 2, -3। अब इक्वल रख देंगे, इसको इसके इक्वल रख दिया, इसको इसके इक्वल रख दिया। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू को x इक्वल रख देंगे। x + 1 बाय में 2 इक्वल में 2 बाय में 1, और ये y + 4 बाय में 2 इक्वल में -3 बाय में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 1 से करा, x + 1, 2 2 4, x की वैल्यू आएगी 4 - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही सेम इसको y + 4 इक्वल में -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6 - 4, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -10। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं, चलो एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, सिमिलर है। इफ पॉइंट्स ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ए की वैल्यू दे रखी है 6,1, बी की वैल्यू दे रखी है 8,2, सी की वैल्यू दे रखी है 9,4 और डी की वैल्यू दे रखी है P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखो इसको अब ये डायगोनल आपने लिख लिए, ये ए सी का मिड पॉइंट ये हो गया और डी बी का मिड पॉइंट ये हो गया, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, तो यहाँ x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x1, y1, x2, y2, 6 + 9 बाय में 2, 1 + 4 बाय में 2, ये आएगा हमारा p + 8 बाय में 2 और 3 + 2 बाय में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 15 बाय में 2, ये 5 बाय में 2, ये है p + 8 बाय में 2, 5 बाय में 2। देखो ये तो इसके इक्वल ही है, इसको रख दो इसके इक्वल। 15 बाय में 2 इक्वल में p + 8 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 इक्वल में p + 8, 15 ये इधर आके माइनस का 8 इक्वल में p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ऐसे होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक ना जो 7.2 है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई कर लेंगे, और 5th क्वेश्चन, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, जो मुझे एक्सपेक्टेड लगते थे मैंने करवा दिए, बट 4th और 5th भी उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेंगे एक बार 4th और 5th। ठीक है।